नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आइए दोस्तों, हिंदी के 20 क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों के 18 सही होते हैं तो आप लोगों की अच्छी तैयारी है। अदरवाइज़ अगर आपको नोट्स लेने हैं हिंदी के, उत्तराखंड के, जी के, जीएस के, तो आप इजीली ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? बताइए फटाफट। हिंदी शब्दकोश में त्र जो है दोस्तों तय के बाद आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग भी कमेंट करके बताइए फटाफट। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना को उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा जो है चर्चा में आया कहलाता है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी कोई पुरानी खबर होगी तो पुरानी खबर भी निकल कर सामने आती है जब कोई इस तरह का मुद्दा, नया मुद्दा आता है। तो इस प्रकार के मुद्दे को बोलते हैं, जो कि पुराने मुद्दे को नए मुद्दे से जोड़कर देखते हैं, तो उस मुद्दे को बोलते हैं दोस्तों न्यूज पैग। न्यूज की पैग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पीठ पत्रकारिता पेपर में पूछा था। पीठ पत्रकारिता होती है झूठी पत्रकारिता, मतलब गलत सलत जानकारी देना, उसे बोलते हैं दोस्तों पीठ पत्रकारिता। नेक्स्ट है अब चला जाए। यह वाक्य किस प्रकार का है? अब चला जाए, देखिए दोस्तों, कृतवाच्य होता है जहाँ पर कर्ता हो, क्रमवाच्य हो जहाँ पर क्रम प्रधान हो। अब चला जाए ये है जिसमें भाव प्रधान हो। वाच्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। जैसे मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, तो ये सब वाक्य भाववाच्य में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद किस भाषा का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरबी भाषा का शब्द है। जैसे 3-4 शब्द बता रहा हूँ मैं। जैसे अरबी भाषा के अजब, याद कर लीजिएगा, अजब, अजीब पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अजब हुआ अजीब, व्यक्ति, अदालत, पुस्तक, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली जी भी शब्द भी याद कर लीजिए। कैंची, चाकू, तलवार, सराय, बहादुर, औरत, लहास, तोप, तोपची, तोपची, ये हैं जो भी अभी मैंने बोले, ये हैं तुर्की के शब्द। ये कौन से हैं शब्द? हैं तुर्की के। पुर्तगाली शब्द याद करिए। कमरा, चाबी, ताला, बाल्टी, अलमारी, कुर्ता, संतरा, पपीता, ये शब्द हैं पुर्तगाली शब्द। तो ठीक है, इस तरह याद कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? एक बार भी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। बाकी सभी को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सी संज्ञा क्रिया के साथ शुद्ध है? कौन सी संज्ञा जो है क्रियापद के साथ शुद्ध है? धन्यवाद देना, क्या ये सही है? धन्यवाद दिया जाता है। पहेली का समाधान, क्या ये सही है? जल की मात्रा, देखिए उसने बोला है संज्ञा, संज्ञा के साथ क्रिया, तो जल है संज्ञा, मात्रा है उसकी क्रिया, तो जल की मात्रा सादा सही है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया? महापंडित किसको बोलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महापंडित बोलते हैं दोस्तों राहुल सांकृत्यानन। ये इनको घुमक्कड़ कवि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत से देशों की यात्राएं की और विस्तृत उसका वर्णन किया। वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? विशेषण बताना है, खासियत बतानी है आपको। देखिए विशेषण 4 प्रकार के हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक होता है सार्वनामिक विशेषण, एक होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, एक होता है गुणवाचक विशेषण, और एक होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। अब इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो इस पंक्ति में वह खंबा गिर जाएगा निश्चित होगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? अष्टछाप हिंदी साहित्य में, देखिए हिस्ट्री में अष्ट दिग्गज क्या हैं? अष्ट दिग्गज हैं और अष्टछाप हैं, ये पेपर में आ जाते हैं। तो अष्टछाप जो हैं दोस्तों हिंदी में 8 कवियों को बोला जाता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये पेपर में जरूर आएंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार कौन सा है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जब भी कोई 2 शब्द एक साथ हैं, देखो मधुर मधुर, जैसे हरे हरे, लाल लाल, पीले पीले, 2 शब्द एक साथ आए तो वहाँ पर हमेशा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिकी पटकथा का लेखन किया। किसने किया था? हम लोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये किया था दोस्तों हम लोग, एक नाटक चला था, धारावाहिक था, दूरदर्शन पर आता था, कभी आप लोगों ने देखा हो। ये मनोहर श्याम जोशी ने ही इसकी पटकथा लिखी थी। अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या है? अवनी, आपने पढ़ा होगा, अवनी, अंबर, धरा।
ठीक है दोस्तों, इसका है आंसर अंबर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, संखेश्वरी शब्द में कौन सी संधि है। देखिए दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। संखेश्वरी में कौन सी संधि है, फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये है आपको, जिसमें आधा कुछ आया, जैसे आधा ख आया और फिर उसके बाद पूरा ही आया, तो वहाँ पर हमेशा क्या होती है, यण संधि। जैसे प्रत्येक है, प्रत्येक, तो देखो आधा त आया और उसके बाद पूरा य आया। इसी तरह यहाँ पे देखिए आधा ख आया, पूरा य आया, तो वहाँ पर हमेशा यण संधि होती है। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। अब तक 11-12 सम्मेलन हो चुके हिंदी के। तो दूसरे वाला क्या पूछा उसने, पहला तो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, ये लिख लेना, लेकिन उसने पूछा दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। तो भैया आपके 28 और 30 अगस्त 1976 को मॉरिशस में हुआ था, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है। जब आप किसी कार्य में काम करते हैं, वहाँ पर विचार, आपसे राय भी ली जाती है, आपके विचार भी प्रकट होते हैं, तो बाद में जो एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं ऑफिस की तरफ से कार्यव्रत। ठीक है, कंदर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। कंदर्प का पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल, कंदर्प का पर्यायवाची शब्द है कीच, ध्यान रखिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, तो इसमें तो ये है विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या है इसका आंसर, विस्मयादि बोधक वाक्य। गेरल सुधा, यहाँ पे है दोस्तों, गेरल सुधा रिपु करिए मिताई, लोकतीय का अर्थ क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में आजकल पूछे जा रहे हैं। गरल सुधा, गरल सुधा का मतलब है दो विरोधी स्वभाव वालों का अगर मिलन हो रहा है तो उसे बोलते हैं गरल सुधा। अनेकार्थी शब्द का उत्सर्ग का संबंध किससे है। अनेकार्थी जो शब्द है, उत्सर्ग का संबंध किससे, उसका मतलब क्या है, यानी कि उत्सर्ग का, तो आपको बताना है अवस्था से है, दशा से है, दान से है, संप्रदाय से है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका दान से, निशान लगा लीजिएगा, ये हो जाएगा दान। ऐसी पद जो क्रिया या क्रिया की विशेषता न बताकर एक वाक्य पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से बताता है। तो सीधी सी बात है, ये तो बहुत आसान है, आप आराम से बता सकते हैं। समुच्चय बोधक बोलते हैं। समुच्चय का मतलब ही होता है सेट। कभी मैथमेटिक्स में भी अपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, समुच्चय, सेट बनाना, एक चीज़ मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ कर रखना, उसे समुच्चय बोलते हैं। तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। लगातार आपको लेटेस्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, ये आपके वीडियो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, सारी वीडियो। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।